हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन एकेडमी। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में जाना था, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने ये जाना था कि आप किस प्रकार स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी संख्या की निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में आपका वेलकम है, आपका स्वागत करता हूँ। और उम्मीद है कि हम जो आगे सिखाने का मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं और किसी क्वेश्चन का डिवाइड आ जाता है, किसी नंबर्स को डिवाइड करना रहता है, और अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता होता तो हम डिटेल्स में वो चीज़ें सॉल्व करते हैं और हमारा वो टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हमें कोई शॉर्ट व्यू पे किसी चीज़ को सॉल्व करना है, शॉर्टकट ट्रिक पे करना है, तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का, डिविजिबिलिटी रूल्स का अगर नॉलेज है तो हम बहुत आसानी से किसी भी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम जानेंगे पहला नंबर कि 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो 2 से ऐसे सभी संख्या डिवाइड होंगी जिसके इकाई अंक पर सम संख्या हो। मतलब इकाई अंक पे क्या हो? सम संख्या। इकाई अंक में सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो इकाई अंक में सम संख्या से तात्पर्य है, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 एंड होना चाहिए। अगर इकाई अंक पे ये है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी के लिए देखते हैं 3 से कौन कौन सा डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स ये है कि अगर सभी संख्या का योग किया जाए, सभी अंकों का, संख्या का नहीं, अंकों का योग, सभी अंकों का योग करें और उसे हम 3 से डिवाइड करें, तो इसमें कंडीशन ये है कि उसका शेषफल शून्य आना चाहिए। शेषफल मीन्स रिमाइंडर। अगर शून्य आता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी में देखिए 4 का क्या होता है। तो 4 में हम इकाई और दहाई लेंगे। इकाई अंक और दहाई अंक। और उसे हम अगर कंप्लीटली 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा शेषफल इसमें भी शून्य आता है, मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है वह संख्या, तो वह 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी पे देखिए 5 से डिवाइड का नियम। तो 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी? जिसकी इकाई अंक में, इकाई अंक में 0 एवं 5 अगर आ रहा है, 0 एवं 5 अगर आ रहा है तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए 6 से वही संख्या घटेंगी जिसके फैक्टर 2 और, मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 को फॉलो करेगा। 2 और 3 का क्या था फ्रेंड्स? तो 2 का क्या था? इकाई अंक में सम संख्या होनी चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। और 3 का क्या था? सभी अंकों का योग करिए और 3 से डिवाइड करिए। अगर वो 0 आता है उसका शेषफल, तो वह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 6 से अगर विभाज्यता के नियम, विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट लेना है तो हमें 2 और 3 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मीन्स ऐसा है कि अगर वह संख्या 2 से भी पूर्णतः घट रही है, 3 से भी घट रही है, तो 6 से भी वह घट जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अब 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है यह थोड़ा सा जानने लायक है, क्योंकि यह जब आप फोकस करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा होता है। तो 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम बताएंगे आपको जो इकाई अंक होता है, जो संख्या है उसका इकाई अंक लीजिए। इकाई अंक का 2 गुना। इकाई अंक का 2 गुना लीजिए
और जो संख्या है, बची हुई संख्या है, संख्या फिर शेष संख्या लिख सकते हो, और बची संख्या शेष संख्या से घटा देना है। इकाई अंक का पहला क्या करना है, हमें दोगुना करना है और शेष संख्या से घटा देना है। चलिए समझते हैं उदाहरण। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स हम एक संख्या ले लेते हैं, जस्ट लाइक 882। अब 882 में देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो हमने पहले बोला था इकाई अंक का दोगुना कीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन 2 का दोगुना मतलब वर्ग, 2 दूनी 6। इकाई अंक का वर्ग भी आप ले सकते हो या फिर उसका दोगुना भी ले सकते हो। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इकाई अंक का क्या लीजिए, दोगुना। दोगुना मतलब 2 गुणे दोगुना मतलब 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4। अब हमने दूसरा स्टेप क्या था, जो शेष संख्या है, शेष संख्या मतलब क्या, इकाई को छोड़ दीजिए, बचा क्या 88। 88 में 4 को क्या करना है, शेष संख्या से घटा देना है। इकाई अंक का दोगुना शेष संख्या से घटा दीजिए। तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 84। अब ध्यान ये देना है, ये जो बची संख्या है शेष संख्या से घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए 7 से, मतलब r बराबर 0 होना चाहिए। r मतलब रिमाइंडर। तो अब 84 है, 84 को चलिए भाग देके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कहने का मतलब देखिए आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आया हुआ है, मतलब यह 84 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो इस तरीके फ्रेंड्स, अगर आपको 7 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस संख्या का इकाई अंक देखिए, इकाई अंक उसका दोगुना कीजिए, ये हमने किया दोगुना। फिर शेष संख्या क्या बची, 88 बची थी, उसमें से इकाई अंक को घटाइए, घटा दिया, और शेषफल क्या आना चाहिए, 0। ये देखिए 0 है, शेषफल क्या है 0, मतलब यह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं 8 से विभक्ति के नियम। 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स यह कहता है कि आपके पास अगर कोई संख्या है, उसका इकाई अंक दहाई अंक और सैकड़े का अंक लेना है। इन तीनों को लेकर इसको डिवाइड करना है 8 से। अगर यह 8 से डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब जो शेषफल है वो आना चाहिए, शेषफल मतलब रिमाइंडर, वो आना चाहिए 0। अगर वह डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किससे, 8 से, और शेषफल 0 आ जाता है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पे हम ले लेते हैं 6795416। मैंने क्या बोला, इकाई अंक लेना है, दहाई लेना है, फिर सैकड़ा। तो इकाई कौन सा होगा, दहाई सैकड़ा। कहने का मतलब इससे हमारी जो संख्या निकलेगी वो आई 416। फिर क्या करना है, इसको 8 से विभाजित करना है। चलिए 8 से विभाजित करके देखते हैं 416 को। 8 1 40, एक में 0 गया 1 और ये कट जाएगा, ये आ गया 16, 8 दूनी 16, 0 0। देखिए शेषफल हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर 0, 0 चाहिए था, देखिए 0 आ गया। कहने का मतलब यह संख्या 8 से, यह पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 8 के बाद 9। तो नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 9 की। 9 से कौन कौन सी संख्या घटेंगी। तो जैसा कि हमने 3 का पढ़ा, सभी अंकों को जोड़ा था और 3 से डिवाइड किया था, शेषफल 0 आया था, तो 3 से कट गई थी। उसी प्रकार अब 9 से करना है तो सेम वही करना है, सभी अंकों का योग ले लीजिए, सबसे पहला काम।
फिर उसको 9 से डिवाइड कीजिए। अगर शेषफल शून्य आता है, शेषफल मतलब रिमाइंडर शून्य आता है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 10 की। तो 10 का तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो इकाई अंक होता है, चलिए 9 का एक बार हम जानते हैं। 9 का जो होता है वो सभी अंकों का योग कर दीजिए। सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, कहने का मीन्स अगर शेषफल हमारा शून्य आता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। 3 और 9 को एक साथ समझिए, दोनों का नियम वही है, सभी अंकों का योग करिए। अगर वो 3 से घट जाता है तो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और अगर सभी अंकों का योग करा 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है, कहने का मीन्स रिमाइंडर शेषफल शून्य आता है, तो वह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 10 की। तो 10 का नियम यह कहता है अगर इकाई अंक में 0 है, शून्य है, तो वह किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। कहने का मतलब उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए वह 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है या फिर 100 है। इसी तरीके कुछ भी है, इकाई अंक देखिए सबका 0 है, चाहे 10 का देखिए, 20 का, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सभी का इकाई अंक शून्य है। अगर इकाई अंक में शून्य है तो वह संख्या 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 में हमें यह ध्यान देना है कि जो इकाई, कहने का मतलब आपको सम और विषम अंकों का ज्ञान होगा। अगर सम अंक है, सम अंक कैसा, चलिए 9 का एक बार हम जानते हैं। 9 का जो होता है वो सभी अंकों का योग कर दीजिए। सभी अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, कहने का मीन्स अगर शेषफल हमारा शून्य आता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। 3 और 9 को एक साथ समझिए, दोनों का नियम वही है, सभी अंकों का योग करिए। अगर वो 3 से घट जाता है तो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और अगर सभी अंकों का योग करा 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है, कहने का मीन्स रिमाइंडर शेषफल शून्य आता है, तो वह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 10 की। तो 10 का नियम यह कहता है अगर इकाई अंक में 0 है, शून्य है, तो वह किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। कहने का मतलब उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए वह 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है या फिर 100 है। इसी तरीके कुछ भी है, इकाई अंक देखिए सबका 0 है, चाहे 10 का देखिए, 20 का, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सभी का इकाई अंक शून्य है। अगर इकाई अंक में शून्य है तो वह संख्या 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 में हमें यह ध्यान देना है कि जो इकाई, कहने का मतलब आपको सम और विषम अंकों का ज्ञान होगा। अगर सम अंक है, सम अंक कैसा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स, 11 के विभक्ति का नियम। तो 11 से फ्रेंड्स वही संख्या डिवाइड होगी जो सम, उसके सम स्थानों के अंकों का योग करिए और उसको घटाइए किससे, उसके विषम स्थानों के अंकों के योग से। और अगर इन दोनों का अंतर शून्य आता है, 0 आता है, या फिर वह संख्या जो आती है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, कहने का मीन शेषफल शून्य आता है, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास, आज का विभक्ति का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।